नमस्कार दोस्तों। मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं मेरे सेट टू द पॉइंट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की, जिन्होंने एक बार फिर तिरुपति के मसले पर एक विवादित बयान देकर सुर्खियां बटोरने की कोशिश की है। वैसे तो विवादित बयान से उनका पुराना नाता रहा है और आए दिन ओवैसी ब्रदर्स विवादित बयानों के कारण ही चर्चा में बने रहते हैं। आइए देखते हैं पहले उन्होंने कहा क्या है, फिर इस पे बात करते बढ़ते हैं। हैं अगली खबर की ओर। आंध्र प्रदेश के तिरुमला तिरुपति देवस्थानम से 18 कर्मचारियों को हटाए जाने के मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। ओवैसी ने टीटीडी के इस फैसले पर अब सवाल खड़े कर दिए हैं। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम से 18 कर्मचारियों की छुट्टी होने पर असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए हैं। उन्होंने टीटीडी के इस फैसले पर हिंदू मुस्लिम रंग दे दिया है। उन्होंने दावा किया कि कर्मचारियों को सिर्फ इसलिए हटाया जा रहा है क्योंकि वो गैर हिंदू हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने इस फैसले को वक्फ से भी जोड़ दिया और नायडू सरकार की घेराबंदी करते हुए पूछा कि वो किस आधार पर वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन कर रहे हैं, जिसमें वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 मुस्लिम सदस्यों का प्रावधान है। ओवैसी ने कहा कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों का क्या काम है। ओवैसी ने कहा कि जैसे तिरुपति टीटीडी के लिए पवित्र है, वैसे ही वक्फ बोर्ड मुस्लिमों के लिए बहुत पवित्र है। तो जब आपके लिए वो बड़ा सैक्रोसेंट है, तो मुसलमानों के लिए भी उनका वक्फ बोर्ड सैक्रोसेंट है। ऑन पैरिटी दोनों एक होना चाहिए, अलग अलग तो नहीं हो सकता ना, ये बिल्कुल गलत है। दरअसल टीटीडी के उसी फैसले पर सियासत गरमाई हुई है, जिसमें अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए मंदिर के 18 कर्मचारियों को हटाने का फैसला किया है। इन पर हिंदू प्रथाओं का पालन नहीं करने के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जी, देखा आपने। अब मैं खबर को रिपीट नहीं करूंगा, केवल आगे मुद्दे की बात करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि जैसे मंदिर हमारे लिए पवित्र है, वैसे ही वक्फ बोर्ड उनके लिए पवित्र है। क्या ऐसा ही है? मंदिर की तुलना अगर वो मस्जिद से करते तब भी माना जा सकता था, जबकि मस्जिद को भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि मस्जिद जो है वो एक प्लेस के रूप में होती है, वहाँ कोई गर्भगृह नहीं होता है। तो दूसरी परिस्थिति है, मंदिर और मस्जिद भी अलग अलग हैं, तो वह बोर्ड और मंदिर तो अलग होंगे ही। सवाल इस बात का है कि जिन लोगों को हटाया गया, बिल्कुल इसीलिए हटाया गया है कि वो गैर हिंदू थे, और गैर हिंदुओं को मंदिर प्रबंधन में या मंदिर की व्यवस्था में या मंदिर से जुड़ी हुई संस्थाओं की व्यवस्था में क्यों रखें। अब वह बोर्ड और जो तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट है, इसके विषय पे बात करते हैं। देखिए, वक्फ बोर्ड जो है गवर्नमेंट की क्रिएटेड संस्था है। गवर्नमेंट ने अपने कानून से इसको बनाया है, और भारत कोई इस्लामिक देश नहीं है। वक्फ बोर्ड जैसा बोर्ड बना के मुस्लिम तुष्टीकरण किया तत्कालीन सरकारों ने, और वो आज तक आगे बढ़ रहा है। जिस दिन वक्फ बोर्ड को सरकार अपनी गोद से उतारना चाहे, उतार सकती है। मतलब जिस दिन सरकार ने वक्फ बोर्ड को जब चाहे वो ख़त्म कर सकती है। लेकिन तिरुपति देवस्थानम जो है, जो मंदिर है, इस मंदिर ना तो सरकार का है, न सरकार ने इसे बनाया है, न ट्रस्ट सरकार का है, न सरकार ने उसे बनाया है। केवल सरकार ने उस पर नियंत्रण रखा है, अपना नियंत्रण में ले लिया है। तो किसी चीज़ को, किसी दूसरे की संपत्ति को जब आप नियंत्रण में किसी एक लेंगे, तो उसमें संपत्ति को ओनर, और ओनर कौन है? वो हिंदू समाज है। तो हिंदू समाज की भावनाओं का तो सम्मान करना पड़ेगा, और वो भी तब जब वो हमारी उपासना से जुड़ा हुआ मसला है, जब हमारी भावना से जुड़ा हुआ मसला है। वक्फ बोर्ड आपकी इबादत की जगह नहीं है। और जहाँ तक गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में रखने का प्रश्न है, वो किस लिए रखा गया? आप लोगों ने पूरे देश में ज़मीन कब्जा करने का अभियान चला दिया, और मुस्लिम तुष्टीकरण वाली सरकारों ने आपको इतनी पावर दे दिया कि आपने देश भर में जहां मन हुआ वहां बोर्ड गाड़ के नोटिस जारी करके संपत्ति को कब्जा करना शुरू कर दिया। तो ऐसे में सरकार, भारत की सरकार ने ये निर्णय लिया कि इसमें भाई संशोधन करना चाहिए। वो संशोधन कर रही है, और उसका अपना क्रिएटेड लॉ है ये, और अपने ही द्वारा बनाए गए कानून में सरकार संशोधन कर सकती है, उसका संवैधानिक अधिकार है।
लेकिन तिरुपति का मंदिर सरकार का बनाया हुआ नहीं है, ना तो प्रदेश सरकार का, न देश की सरकार का, केंद्र सरकार का। वो मंदिर हिंदू समाज का है और वो ट्रस्ट भी हिंदू समाज का है, सरकार के नियंत्रण में है, ये एक अलग विषय है। तो सरकार अपने नियंत्रण में रखी हुई है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि सरकार जैसे चाहे वैसे कर सकती है। भाई हमारे मंदिरों में गैर हिंदू क्यों जाएगा, या क्यों क्यों वो वहाँ की व्यवस्था में रहेगा। और बात अभी तो केवल 18 कर्मचारियों की है, जैसी मुझे सूचना आ रही है कि तेलंगाना की जो प्रदेश इकाई है भारतीय जनता पार्टी की, उनका कहना है कि ये 14,000 कर्मचारियों में से 1,000 कर्मचारी करीब गैर हिंदू हैं, और उन सभी 1,000 कर्मचारियों को ये विकल्प दिया जाना चाहिए कि वो या तो प्रदेश की सरकार की दूसरी व्यवस्थाओं में चले जाएं, दूसरे विभागों में चले जाएं, और या तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लें। इसका प्रस्ताव भाजपा के प्रवक्ता के एक स्टेटमेंट में आया है, और संभवतः भाजपा इस विषय में मंदिर प्रशासन से बात भी करेगी। लेकिन ओवैसी साहब को इस तरह से हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं बार बार कि वक्फ बोर्ड उतना ही पवित्र है उनके लिए जितना हमारे लिए मंदिर है। अरे भाई, पहले आप ये तो तय कर लीजिए कि वक्फ बोर्ड संवैधानिक है कि नहीं। वक्फ बोर्ड एक गैर इस्लामिक राष्ट्र में कैसे हो सकता है। भारत एक इस्लामिक राष्ट्र तो है नहीं, और एक गैर इस्लामिक राष्ट्र में अगर वक्फ बोर्ड का आपको दे भी दिया सरकार ने, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप जैसे चाहिएगा वैसे वक्फ बोर्ड को चलाइएगा। जब सरकार ने क्रिएट किया है तो सरकार अपनी मर्जी से उसका संचालन भी करेगी अपने नियम के अनुसार। तो इन दोनों को कम से कम घालमेल मत कीजिए। और आप तो बैरिस्टर हैं, बैरिस्टर का मतलब कि ला तो आपने ब्रिटेन से पास किया है, तो इतनी जानकारी तो आपको होनी चाहिए कि दोनों की फैक्चुअल पोजीशन में अंतर है और दोनों की लीगल पोजीशन में भी अंतर है। इसलिए कृपया उलझुल की बात करके समाज को भ्रमित न करें, और हिंदू समाज को और मुस्लिम समाज को एक दूसरे के सामने खड़ा करने की कोशिश मत कीजिए। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ किसी नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।